बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम कबूल फरमाएँ। आज मसरूफ़ियत रही, ध्यान आपकी तरफ ही रहा, क्योंकि आज कोई अच्छी ख़बर नहीं आई। आप मायूस होंगे, मायूसी से फ़ायदा कुछ ना होगा। आने वाला कल बेहतर ख़बरें लाएगा इंशाअल्लाह। तो माय डियर वेल विशर, कुछ आपके सवाल, उनके जवाबात, और आपके लिए आज रात में एक अच्छी खबर है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस में, जो कि अंडर फेडरल गवर्नमेंट है, 158 पोस्ट आई हैं। तो इनकी लास्ट डेट 16 दिसंबर है। और इसके लिए जो एजुकेशन है वो मेरे वेल विशर जो मैट्रिक इंटर बीए तक हैं, बल्कि अंडर मैट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। गो ये इनमें से अक्सर सीट्स अच्छी नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी हैं। अगर आप मेहनत करके कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कभी कभी आगाज़ जो है वो अच्छी जॉब से नहीं होता। मेरे बेशुमार शागिर्द हैं, हज़ारों में से हैं, जिन्होंने दर्जा चहारम से काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 17 में भी गए, PMS भी कर गए, CSS भी कर गए। तो इसमें 32 सीट जो है वो स्टेनोग्राफर की हैं, ग्रेड 14 की अच्छी सीट्स हैं। उसमें आपको पता जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, यू नो वेरी वेल। इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ आपके लिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग का सिलसिला होना चाहिए। तो उसमें मेरे बहुत सारे शागिर्द जो है, बहुत सारे वेल विशर वेल वर्स्ड हैं। इंशाल्लाह इनके लिए ये अच्छी जॉब साबित होगी। और फेडरल गवर्नमेंट के इदारों में पेज बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा जो बाकी सीट्स हैं माय डियर, उसमें आपके लिए दर्जा चहारम की भी है, इसमें ड्राइवर की भी है, इसमें डिस्पैचर्स की भी है। तो कल इनकी तफसील मज़ीद मैं बताऊंगा, डिटेल भी बताऊंगा। और आपने अप्लाई का जो एड्रेस है वो भी आपके नज़र कर दूंगा, तो इन्हें अप्लाई करें। इसमें ना जाए कि ये पोस्ट अच्छी नहीं है, फ़िलहाल आपको पोस्ट चाहिए और बहुत जल्द और बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मेरे वेल विशर रावलपिंडी डिवीज़न के हैं या इस्लामाबाद के, उनके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इनकी लोकेशन आम तौर पे इस्लामाबाद में ही होगी। बाद में ट्रांसफ़र वगैरह चलती रहती हैं, वो एक अलग सिलसिला है। तो ये आप समझें कि ये अच्छी ख़बर है, इस पे अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे और फिर आप नीचे से ऊपर जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप गेस्टेड ऑफिसर का स्केल भी ले लेंगे। अगर आपके वलवले, अगर आपके जज्बे, अगर आपकी कमिटमेंट जो है वो बरकरार रही, बुरे हालात में भी, जैसे भी हालात हो माय डियर वेल विशर, हौसला नहीं हारना चाहिए। हमें उम्मीद के दामन को पकड़ लेना चाहिए और रुकावटें जितनी भी आए उससे हमें गुजर जाना चाहिए। तो ये तो थी कि ये भी जॉब्स हैं जहाँ आपने अप्लाई करना है। इसके अलावा जो और बातें आपने कमेंट्स में पूछी, उनमें यही एक बार बार आ रहा है कि तहसीलदार के इम्तिहान कब होंगे, और तहसीलदार के सिलेबस के बारे में भी मेरे वेल विशर ने बार बार दोबारा पूछा है। तो अभी तक तो 4 पेपर हैं और 4 पेपर की आपने तैयारी कहाँ से करनी है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। रेवेन्यू एक्ट्स आपके अवेलेबल हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है। और GK के बारे में आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। इसमें आपका समझ लें कि 50% तो वही होता जो कि आपने मैट्रिक और इंटर में देखा, जनरल साइंस देखी, जनरल मैथ देखा, कंप्यूटर का इब्तदाई नॉलेज, MS ऑफिस वगैरह आपने देखा, उसी में होगा। इस्लामियात आपने लाजमी देखी, पाकिस्तान अफेयर देखे, तो इस्लामियात पाकिस्तान अफेयर आपको पता है कि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो करंट अफेयर और एवरीडे साइंस इजाफी होगी। जोग्राफिया इसलिए आ जाएगा कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि करेंसीज़ के बारे में,
कैपिटल्स के बारे में, रूलर्स के बारे में और माउंटेन रेंजेस के बारे में, ओशंस के बारे में। तो ये आप तैयार करते आ रहे हैं, आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ तक इंग्लिश और उर्दू है, इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी अच्छी ग्रामर इंटर और ग्रेजुएशन लेवल की पकड़ ले, जिसमें टू द पॉइंट भी है, करंट भी है, करंट ग्रामर भी है, जिसमें गोंदल साहब की ग्रामर भी मौजूद है। और इसके अलावा मकामी तौर पे भी आपके बहुत सारे टीचर ने अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं। तो इसको इंग्लिश में आपको थॉरली सारी ग्रामर देखना पड़ेगी और इसमें एसेज भी देखने पड़ेंगे। एसेज भी ग्रेजुएशन लेवल में अच्छे मिल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एसेज जो हैं उन्हें देख लीजिएगा। कारवान वालों के भी है और इसके अलावा जहांगीर वालों के भी है, इल्मी वालों के भी है। तो ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने एरर्स वगैरह होते हैं वो देखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम देखने पड़ेंगे आपको। वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा। इसी तरह यूज़ ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स भी आ सकते हैं, इडियम्स भी आ सकते हैं। और आपको जो करेक्शन इन दी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बड़ी लाजमी है, उसे देखेंगे आप। ट्रांसलेशन देखेंगे, टेंसेस देखेंगे। गो मीन कि यू विल गो थरोली फ्रॉम दीज ऑल टॉपिक्स। तो इसके लिए और उर्दू के लिए मैंने कहा कलीदी उर्दू बहुत अच्छी है, उसमें तकरीबन सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आप इंटर की जो आपकी लाजमी बुक है या मैट्रिक की, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसे देख लें। और उर्दू के लिए जो मैंने कहा था कि मुनफरद मज़ामीन के नाम पे जो है बुक कारवान वालों की, वो पढ़ लें। तो यूँ आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो इनको देखिए, इनसे आपके इल्म में, आपके नॉलेज में, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा होगा और ये तमाम चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी इंशाल्लाह हेल्प करेंगी। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा आप पूछ रहे हैं कि नायब तहसीलदार की सीट्स के बारे में कितनी आ रही हैं और यह परमानेंट है। ज़ाहिर है ये तो परमानेंट है। इसके अलावा पूछते हैं कि आप ये ओपन में है या इसमें कोटा सिस्टम है। तो ये ओपन की ही है। अभी इनकी तादाद कोई रीज़नेबल नहीं सुनने में आ रही, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक बाकी तमाम जॉब्स हैं जिनका हर वीडियो में ज़िक्र होता है, इंशाल्लाह वो उम्मीद रखें वो किसी तरह भी जल्द आ जाएंगी। लेक्चर्स की हों, चाहे आपके एसएस की हों, चाहे आपके असिस्टेंट वगैरह की हों, रिकंडक्ट पेपर हों, जो कुछ भी है, सो वट एवर इंशाल्लाह इट विल बी देयर लेटर और सूनर। तो ये चंद बातें आपसे करनी थी और आपसे यही कहना था कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। तो इंशाल्लाह उम्मीद आएगी। दिन अभी इतनी उम्मीद भी जो है, उम्मीदें भी पूरी होंगी इंशाल्लाह और बहार भी आएगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर और फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।